हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। HPPSC के मॉक टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। आज के टेस्ट का जो लेवल रहेगा इजी लेवल रहेगा और हम धीरे धीरे करके ये इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और फिर हम डिफ़िकल्ट लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हिमाचल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला, जोजिला। जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका सही आंसर होगा रोहतांग पास। देखिए, इसका वैदिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वैदिक नेम क्या है इसका? अर्ज क्या है? विपाशा संस्कृत में। और सोर्स क्या है? ब्यास कुंड से निकलती है। रेंजेस भी आपको पता होना चाहिए, पीर पंजाल रेंज है। और देखिए, जब ब्यास नदी निकलती तो एक बहुत छोटी सी धारा होती है, ठीक है, लेकिन ब्यास ऋषि नामक झरने से ये अधिक पानी कलेक्ट करती है। क्लियर? चलिए, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिब्यूटरीज क्लियर होनी चाहिए। पार्वती, सेंज और लारजी जो है वो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और आपकी जो ऊहल है वो कहाँ पर मिलती है? मंडी शहर के पास से मुख्य नदी में ये मिलती है। और कितना आपको और याद होना चाहिए इजी लेवल में? इजी लेवल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिर्थल में, यानी कि मिर्थल जो पंजाब में है, ठीक है, मिर्थल में पंजाब के मैदान में ये प्रवेश करती है। और पूरे हिमाचल में जो ब्यास नदी है 256 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, चौबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? चंबा लाहौल, कुल्लू लाहौल, मनाली किन्नौर या फिर मंडी किन्नौर। जल्दी से बताना है, ऑप्शन सभी के सामने रहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा लाहौल। फ्रेंड्स, चंबा भरमौर को पीर पंजाल रेंज में ये दर्रा जो है जोड़ता है, ठीक है। और जो दो चोटियाँ आपको याद रखनी है, टैंक पीक और बारकंडा पीक, ठीक है, तो इनके बीच में ये दर्रा जो है वो स्थित है, ठीक है। तो चंबा और लाहौल को ये जोड़ता है चौबिया दर्रा, ठीक है। चंबा में अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो भरमौर यानी कि चंबा और लाहौल, ठीक है, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, स्प्रून वैली, स्प्रून घाटी, सोलन, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर। जल्दी से बताना है, जल्दी से देखिए स्प्रून वैली की जब भी बात होती है सोलन में है। और कुछ और डिस्ट्रिक्ट, कुछ और सोलन की वैलीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी दिस वैली बिगिंस फ्रॉम कुनीखट, ठीक है, कुनीखट से ये स्टार्ट होती है और एक्सटेंड अप टू तुकरदिया, ठीक है, और ये तुकरदिया तक ये फैली हुई है, जो आपकी कुनिहार वैली है, ठीक है। और आपको कितना पता होना चाहिए? देखिए, इजी लेवल में आपको और क्या पता होना चाहिए कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ स्टेट, हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले द वैली वॉज पार्ट ऑफ कुनिहार स्टेट, ठीक है, कुनिहार स्टेट का ये पार्ट थी और जिसका हेडक्वार्टर हाटकोट था, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और अदर वैलीज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट में दून वैली, स्प्रून वैली, ठीक है। और ये वेजिटेबल और सीजनल जितनी भी सब्जियां रहती हैं, ठीक है, सीजनल सब्जियां हो गई, आपकी वेजिटेबल्स हो गई, आपके अनाज हो गए, ठीक है, उनके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध वैलीज हैं, ठीक है। और दूधो और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? दूधो और पार्वती, देखिए, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। जल्दी से बताना है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल्लू में, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इजी लेवल में आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके हम एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगी ये चीज़ें, ठीक है। कुल्लू वैली जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ठीक है। देखिए, इसको हम वैली ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्लियर है, यानी कि देवताओं की घाटी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी वास्ट है, ठीक है, मतलब ये एक टाइप की ब्रॉड वैली है, ठीक है, जो पीर पंजाल और आपके लोअर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इनके जितनी भी रेंजेस हैं इनके बीच में ये स्थित है। क्लियर? और देखिए, दिस वैली इज़ बिलीव्ड टू बी अ वास्ट लेक वंस, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो विशाल झील भी इसको कहा जाता है, ठीक है, वास्ट वैली के नाम से इसको हम कहते हैं, ठीक है, इस घाटी को हम वास्ट लेक के नाम से, यानी कि विशाल लेक। और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस घाटी में जो मुख्य आकर्षण केंद्र हैं, ठीक है, आपको पता है कि नगर कैसल हो गया, नेहरू कुंड हो गया, रॉरी कार्ट गैलरी हो गया, हिडिंबा मंदिर हो गया, मनु मंदिर हो गया, गर्म पानी के झरने भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है? ठीक है, जल्दी से बता रहे हैं। क्या ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है? यहाँ पर बात हो रही है भारत निर्माण स्कीम की, ठीक है।
तो आपको पता कितना होना चाहिए स्कीम्स के बारे में। देखिए स्कीम्स तो कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसलिए हमारा करंट अफेयर्स सेक्शन आता है एक, ठीक है, मंथली हम डिस्कस करते हैं। आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मंथली, मंथ टू मंथ, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाइलिंगुअल आपको रहता है और विद डिस्क्रिप्शंस। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है, ठीक है। इसमें आपको, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, उनके गैप को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, उनमें गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक दिशा में एक टाइप का एक कदम है, ठीक है। इसमें सिंचाई, सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया, आवास में इंदिरा आवास योजना हो गया, जल आपूर्ति हो गया, ठीक है, विद्युतीकरण हो गया, दूरसंचार कनेक्टिविटी पर ये परियोजनाएं जिसमें ये सारी शामिल रहती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ रहेगी टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करिए, उसमें है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट? जल्द बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता पोर्ट। क्लियर। कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से सबसे पुराना बंदरगाह है। इसे 1870 में कमीशन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का रूप लेती हैं? ठीक है, बताना है जल्दी से। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णाप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग? जल्द से बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं और वहीं से गंगा का नाम, मतलब गंगा जो है वो नदी बनती है, ठीक है, वहाँ से गंगा नेम जो वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियर पावर केंद्र नहीं है? नरोरा, कोटा, चमेरा या फिर ककरापार? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चमेरा, और बाकी सभी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये कुछ लिस्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका हो गया काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन हो गया, लोकेशन गुजरात में है, ऑपरेट किया जाता है NPCIL, ठीक है। इतना तो आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। एक आपका है कालपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 में, ठीक है, इसे स्थापित किया गया था। एक आपका है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में, और एक आपका है क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जो कि आपका कर्नाटक में है, और ये सभी ऑपरेट किए जाते हैं NPCIL के अंडर, ठीक है। और एक आपका है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और एक आपका है कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन पावर प्लांट, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो वो वायरस से नहीं होती है? चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, कॉलेरा है या फिर डेंगू है? देखिए चिकन पॉक्स क्या होता है? आपको पता है कि वेरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला ये एक टाइप का क्या है, एक संक्रमण है, ठीक है। क्लियर। जितना आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपसे इतना ही पूछा जाता है, वायरस का नाम पूछ लेगा, ठीक है। चिकन पॉक्स वेरिकाला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला एक टाइप का एक क्या है, एक संक्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हेपेटाइटिस भी आपको पता होना चाहिए, हेपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस में क्या होता है कि आपका जो लिवर है उसमें सूजन आती है, ठीक है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड कर सकते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है? लीवर में सूजन होती है, ठीक है, और आपके लीवर को इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस में। क्लियर। और नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कोलेरा की। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोलेरा यानी कि हैजा, ठीक है, बहुत ही विषैला रोग है ये, ठीक है, जो पानी की दस्त का कारण बनता है। दूषित भोजन और गंदा पानी पीने से हैजा होता है, ठीक है, और चाहे बच्चे हैं बूढ़े हैं, ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस DENV के कारण होता है, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, और बाकी तो आपको पता ही कि मच्छरों के काटने से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है, ठीक है। पतंजलि निम्नलिखित में से किस रचना के लिए जाने जाते हैं? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र या फिर आयुर्वेदा के लिए? जल्दी से बताइए। पतंजलि, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर जल्दी से। देखिए आपको पता है कि पतंजलि जो है वो योग के दर्शन और अभ्यास पर एक योग सूत्र के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि योग सूत्रा।
नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह की यहाँ पर बात हो रही है, बताइए जल्दी से। मरकरी, वीनस, मार्स या फिर जुपिटर। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीनस। ठीक है, वीनस इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि मरकरी यानी कि बुध जो सूर्य के सबसे निकट होने का ग्रह होने के बावजूद, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा गर्म है? शुक्र है यानी कि वीनस है। ठीक है, वीनस के मरकरी से अधिक गर्म होने का कारण ये है कि इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसके वातावरण के अंदर अम्ल के बादल भी हैं यानी कि एसिड क्लाउड भी हैं। ठीक है, इस प्रकार इन गैसों द्वारा सूर्य का प्रकाश फंस जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव शुक्र के तापमान को यानी कि वीनस के तापमान को बढ़ाता है, जिससे ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विश्व का प्रथम विद्युत सैटेलाइट किसने प्रक्षेपित किया था? इसरो, नासा, ईसीए, किसने या फिर स्पेस एक्स ने किया था? किसने किया था जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पेस एक्स ने किया था ये। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनावेल एयरफोर्स स्टेशन से स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्स टेक्नोलॉजी रॉकेट द्वारा दुनिया के पहले विद्युत उपग्रहों को सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्पेस एक्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा जिले का मुख्यालय सभी को पता होगा धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर या फिर बैजनाथ धर्मशाला में है। और धर्मशाला की जब भी बात होती है आपको पता है कि स्काईवे भी है वहाँ पे। ठीक है, मैक्लोडगंज को जोड़ता है कनेक्टिविटी, और उस स्काईवे की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.8 किलोमीटर है। 200 करोड़ इसमें लागत का खर्चा आया था और 10 टावर है। और कौन इसको ऑपरेट करता है, किस ग्रुप के द्वारा? टाटा समूह इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं 2, 3, 4, 5, कितने हैं जी? जल्दी से बताइए, सभी को पता होगा। ठीक है, 4 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 68 हैं, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 3 जो है वो राज्यसभा की हैं, 4 लोकसभा की लिए हैं। ठीक है, लोकसभा में जिसमें आपका कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला है। टोटल इलेक्टेड की जब भी बात होगी मेंबर्स की राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए, तो इसमें 7 हैं, जिसमें 3 आपके राज्यसभा के हैं और 4 आपके लोकसभा के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो अभी के हैं कौन है? जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस ए सैयद हैं, जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं, जस्टिस संजय करोल हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जस्टिस ए सैयद यानी कि न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सैयद। ठीक है, और ये 27वें चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, और किसने इन्हें शपथ दिलवाई थी आपको याद रखना है? गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में। और अभी कौन है बताइए जल्दी से, अभी कौन है? राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। ठीक है, और ये 22वें गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, अगर हम एडिशनल चार्जेस को इंक्लूड कर दें, एडिशनल चार्जेस होते हैं कि पहले जो गवर्नर रहे जिन्होंने जो अपना एडिशनल चार्ज किसी और को दे दिया, मतलब उनके रूप में किसी और ने काम किया, उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 31 नंबर के बनेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड आ सकता है, अपने तरीके से पूछ सकता है कि एडिशनल चार्जेस ये टोटल पूछ सकता है गवर्नर। ठीक है, तो 31 उस तरह से है एडिशनल चार्जेस को मिलवा के। और वैसे ये 22वें गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। देखिए, और आपको कितना याद रखना है, देखिए एस चक्रवर्ती, विष्णु सदाशिव कौकजे और उर्मिला सिंह, ये 3 ऐसे थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, यानी कि पूरा टेन्योर इन्होंने किया है, अपने जो भी इनके वर्ष हैं 5 वर्ष हैं। ठीक है, इन्होंने पूरे किए हैं। क्लियर, ये 3 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ठीक है, IN से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आपने बहुत बार ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा। ठीक है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन और अगर मेरे से क्वेश्चंस पूछा जाए, अगर मैंने क्वेश्चंस डालना हो तो मैं बहुत तरीके से इसी क्वेश्चंस को मॉडिफाइड कर दूंगा कि क्या राष्ट्रपति जब ये नियुक्ति करेगा तो और किसकी सलाह ले सकता है। ठीक है, क्या ये राज्यपाल की सलाह लेगा या नहीं लेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का एडवाइस लेगा, नहीं लेगा। ठीक है, तो अपने अपने तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने कितना याद रखना है,
देखिए जब भी बात आएगी राष्ट्रपति की, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जब इनको अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये तो आपको क्लियर हो गया। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति डायरेक्ट ऐसे अपॉइंट नहीं कर देगा, वो पहले क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह लेगा, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा, ठीक है, और उस राज्य के गवर्नर से भी एडवाइस लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंट कर देंगे किसी भी स्टेट के लिए आपके हाई कोर्ट जज, ठीक है। तो बस ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चहल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऊना, सोलन, शिमला, कांगड़ा, ये आपको सभी को क्लियर होगा, ठीक है। कहाँ पे है जी? सभी को तो पता ही होगा, सोलन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। इस मैदान की स्थापना 1893 पटियाला के भूपेंद्र सिंह महाराजा द्वारा की गई थी, जो चैल में एक समर रिट्रीट के मालिक थे। उस समय ये मैदान जो है वो विकसित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? अब ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए जल्दी से, रोहतांग पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोहतांग पास की जब भी बात होती है, भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य में मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पूर्वी छोर पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से ये जोड़ता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। लामा डल लेक किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, किन्नौर, चंबा या फिर लाहौल स्पीति? सभी को पता होगा, ठीक है। कहाँ पे है ये? चंबा में स्थित है, ठीक है। और देखिए और कितना आपको याद रखना है इसमें, प्यूराधार में स्थित एक ऊंचाई वाली झील में ही स्थित है, ठीक है। प्यूराधार, धार भी पूछ लेते हैं कभी, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी धीरे धीरे करके हम इजी, मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट लेवल तक जाने वाले हैं। तो ये HPPSC की मॉक सीरीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है? मंडी, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से। छोटा काशी सभी को पता होगा। छोटा काशी के किसको जाना जाता है? मंडी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या है? तीर्थस्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? धर्मशाला हो गया, खजियार हो गया, सोलन हो गया या फिर कसौली हो गया? किसको कहा जाता है? खजियार को कहा जाता है, ठीक है। और खजियार उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। 12वीं सदी का खजी नाग मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि नाग देवता को समर्पित है। और इस झील के चारों तरफ क्या है? देवदार और जंगल से घिरी हुई है, ठीक है। और कालाटॉप वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि हिरण और भालू सहित जानवरों का ये घर है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? 19वीं सदी के ब्रिटिश चर्च भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कालाटॉप जो कि आपका कहाँ पे है? चंबा, खजियार में है, ठीक है। और 69 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और कब ये इसको स्थापित किया गया था? 1 जुलाई 1949 को ये स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्वां नदी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? ठीक है, जल्दी से बताइए। ऊना, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला? ऊना से बहती है, ठीक है। और स्वां नदी को हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, दुख की नदी के नाम से भी इसको जानते हैं आपकी स्वां नदी को, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शंस भी आप पढ़ सकते हैं। रोहतांग पास कुल्लू वैली को जोड़ता है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है। रोहतांग पास कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से ये जोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा लाहौल एंड स्पीति वैली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं जी? कुल्लू, मंडी, शिमला या फिर हमीरपुर? जल्दी से देखिए, कुल्लू में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ की मान्यता है कि सिखों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने 16वीं शताब्दी में मणिकर्ण का दौरा किया था और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भूखों और ज़रूरतमंदों के लिए भोजन बनाना चाहा, लेकिन वहाँ पर अग्नि का कोई स्रोत नहीं था। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और इसे क्या किया कि गर्म पानी के झरने में बदल दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शिमला का गेयटी थिएटर किस वर्ष खोला गया था? 87, 92, 1903 या फिर 1909? सभी को पता होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए, 30 मई 1887 में, ठीक है। फ्रेंड्स,
गेटी थिएटर जो है वो 30 मई 1887 को अंग्रेजी वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा एक डिज़ाइन में ये खोला गया था। ठीक है, नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये ब्रिटिश विक्टोरियन उदाहरणों से प्राप्त वास्तुकला की गॉथिक पुनरुद्धार शैली का एक उदाहरण है। ये कभी बड़े टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी हेल्प की आपको ज़रूरत है, फ्री टेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये नंबर है, ये आप व्हाट्सएप कर लेना समय से पहले। चलिए, और जुड़े रहिए HPPSC की इस मॉक सीरीज से, और कमेंट करके थोड़ा सा मुझे फीडबैक बता दीजिए कि किस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ईजी, मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट लेवल यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, मतलब पहले हम इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल पे जाएंगे और फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे चले जाएंगे, ताकि सभी बच्चे इसमें आपके एग्ज़ाम कवर हो जाएं और सभी बच्चे भी इसमें सब कवर हो जाएं, जो कि फ्रेशर है, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया, और जो 2 साल से पहले पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है। लेकिन हम डिफ़िकल्ट लेवल पर भी जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे सभी का ख्याल यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको अपने एग्ज़ाम से लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।